मेरे प्रिय आत्मन, हमारी जाति और धर्म को व्यक्त करने के लिए एक शब्द हिंदू बहुत प्रचलित हो गया है। वेदांत धर्म से मेरा क्या अभिप्राय है, इसको समझाने के लिए इस हिंदू शब्द की किंचित व्याख्या करना आवश्यक है। प्राचीन फारस देश निवासी सिंधु नद के लिए हिंदू इस नाम का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा में जहां स आता है, प्राचीन फारसी भाषा में वही ह रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए सिंधु को हिंदू हो गया। तुम सभी लोग जानते हो कि यूनानी लोग ह का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ह को छोड़ दिया और इस प्रकार हम इंडियन नाम से जाने गए। प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ जो भी हो, अब इस हिंदू शब्द की, जो सिंधु नद के दूसरे किनारे के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था, कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि सिंधु नद के इस ओर रहने वाले सभी एक धर्म के मानने वाले नहीं हैं। इस समय यहां हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन भी वास करते हैं। हिंदू शब्द के व्यापक अर्थ के अनुसार इन सबको हिंदू कहना होगा, किंतु धर्म के हिसाब से इन सबको हिंदू नहीं कहा जा सकता। हमारा धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास, भाव तथा अनुष्ठान और क्रियाकर्मों का समष्टि स्वरूप है। सब एक साथ मिला हुआ है, किंतु यह कोई साधारण नियम से संगठित नहीं हुआ। इसका कोई एक साधारण नाम भी नहीं है और न इसका कोई संघ ही है। कदाचित केवल एक यही विषय है जहां सारे सांप्रदाय एक मत हैं कि हम सभी अपने शास्त्र वेदों पर विश्वास करते हैं। यह भी निश्चित है कि जो व्यक्ति वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, उसे अपने को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। तुम जानते हो कि ये वेद दो भागों में विभक्त हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में नाना प्रकार के याग, यज्ञ और अनुष्ठान पद्धतियां हैं, जिनका अधिकांश आजकल प्रचलित नहीं है। ज्ञानकांड में वेदों के आध्यात्मिक उपदेश लिपिबद्ध हैं। वे उपनिषद अथवा वेदांत नाम से परिचित हैं और द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी अथवा अद्वैतवादी समस्त दार्शनिकों और आचार्यों ने उनको ही उच्चतम प्रमाण कहकर स्वीकार किया है। भारत के समस्त दर्शन और संप्रदायों को यह प्रमाणित करना होता है कि उसका दर्शन अथवा संप्रदाय उपनिषद रूपी नींव के ऊपर प्रतिष्ठित है। यदि कोई ऐसा करने में समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा संप्रदाय धर्म विरुद्ध गिना जाता है। इसलिए वर्तमान समय में समग्र भारत के हिंदुओं को यदि किसी साधारण नाम से परिचित करना हो तो उनको वेदांती अथवा वैदिक कहना उचित होगा। मैं वेदांती धर्म और वेदांत इन दोनों शब्दों का व्यवहार सदा इसी अभिप्राय से करता हूं। मैं इसको और भी स्पष्ट करके समझाना चाहता हूं। कारण यह है कि आजकल कुछ लोग वेदांत दर्शन की अद्वैत व्याख्या को ही वेदांत शब्द के समानार्थक रूप में प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि उपनिषदों के आधार पर जिन विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई है, अद्वैतवाद उनमें से एक है। अद्वैतवादियों की उपनिषदों के ऊपर जितनी श्रद्धा भक्ति है, विशिष्टाद्वैतवादियों की भी उतनी ही है। और अद्वैतवादी अपने दर्शन को वेदांत की भित्ति पर प्रतिष्ठित कहकर जितना अपनाते हैं, विशिष्टाद्वैतवादी भी उतना ही। द्वैतवादी और भारतीय अन्यान्य समस्त संप्रदाय भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्यों के मन में वेदांती और अद्वैतवादी समानार्थक हो गए हैं और शायद इसका कुछ कारण भी है। यद्यपि वेद ही हमारे प्रधान शास्त्र हैं,
हमारे पास वेदों के सिद्धांतों की व्याख्या दृष्टांत रूप से करने वाले परवर्ती स्मृति और पुराण भी निश्चित रूप से वेदों के समान प्रामाणिक नहीं है। यह शास्त्र का नियम है कि जहां श्रुति एवं पुराण और स्मृति में मतभेद हो, वहां श्रुति के मत का ग्रहण और स्मृति के मत का परित्याग करना चाहिए। इस समय हम देखते हैं कि अद्वैत दार्शनिक शंकराचार्य और उनके मतावलंबी आचार्यों की व्याख्या में अधिक परिमाण में उपनिषद प्रमाण स्वरूप उद्धृत हुए हैं। केवल जहां ऐसे विषय की व्याख्या का प्रयोजन हुआ जिसको श्रुति में किसी रूप में पाने की आशा न हो, ऐसे थोड़े से स्थानों में ही स्मृति वाक्य उद्धृत हुए हैं। अन्यान्य मतावलंबी स्मृति के ऊपर ही अधिकाधिक निर्भर रहते हैं, श्रुति का आश्रय कम ही लेते हैं। और ज्यों-ज्यों हम द्वैतवादियों की ओर ध्यान देते हैं, हमको विदित होता है कि उनके उद्धृत स्मृति वाक्यों के अनुपात का परिणाम इतना अधिक है कि वेदांतियों से इस अनुपात की आशा नहीं की जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके स्मृति पुराण आदि प्रमाणों के ऊपर इतना अधिक निर्भर रहने के कारण अद्वैतवादी ही क्रमशः विशुद्ध वेदांती कहे जाने लगे। जो हमने प्रथम ही यह दिखा दिया है कि वेदांत शब्द से भारत के समस्त धर्म समष्टि रूप से समझे जाते हैं, और यह वेदांत वेदों का एक भाग होने के कारण सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आधुनिक विद्वानों के विचार जो भी हों, एक हिंदू यह विश्वास करने को कभी तैयार नहीं कि वेदों का कुछ अंश एक समय में और कुछ अन्य समय में लिखा गया है। उनका अब भी यह दृढ़ विश्वास है कि समग्र वेद एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, अथवा यदि मैं कह सकूं, उनकी सृष्टि कभी नहीं हुई। वे चिरकाल से सृष्टिकर्ता के मन में वर्तमान थे। वेदांत शब्द से मेरा यही अभिप्राय है, और भारत के द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद सभी उसके अंतर्गत है। संभवतः हम बौद्ध धर्म, यहां तक कि जैन धर्म के भी अंश विशेषों को ग्रहण कर सकते हैं, यदि उक्त धर्मावलंबी अनुग्रह पूर्वक हमारे मध्य में आने को सहमत हों। हमारा हृदय पर्याप्त प्रशस्त है, हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं। वे ही आने को राजी नहीं हैं, हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा प्रस्तुत हैं। कारण यह है कि विशिष्ट रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोगे कि बौद्ध धर्म का सार भाग इन्हीं उपनिषदों से लिया गया है। यहां तक कि बौद्ध धर्म का तथाकथित अद्भुत और महान आचार शास्त्र किसी न किसी उपनिषद में ज्यों का त्यों विद्यमान है। इसी प्रकार जैन धर्म के उत्तमोत्तम सिद्धांत भी उपनिषदों में वर्तमान है। केवल असंगत और मनमानी बातों को छोड़कर इसके पश्चात भारतीय धार्मिक विचारों का जो भी विकास हुआ है, उसका बीज हम उपनिषदों में देखते हैं। कभी कभी इस प्रकार का निर्मूल अभियोग लगाया जाता है कि उपनिषदों में भक्ति का आदर्श नहीं है। जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन अच्छी तरह किया है, वे जानते हैं कि यह अभियोग बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रत्येक उपनिषद में अनुसंधान करने से पर्याप्त भक्ति का विषय पाया जाता है, किंतु इनमें से अधिकांश भाव जो परवर्ती काल में पुराण तथा अन्यान्य स्मृतियों में इतनी पूर्णता से विकसित पाए जाते हैं, उपनिषदों में बीज रूप में विद्यमान है। उपनिषदों में मानो उसका ढांचा, उसकी रूपरेखा ही वर्तमान है। किसी किसी पुराण में यह ढांचा पूर्ण किया गया है, किंतु कोई भी ऐसा पूर्ण विकसित भारतीय आदर्श नहीं है जिसका मूल स्रोत उपनिषदों में खोजा न जा सकता हो। बिना उपनिषद विद्या के, विशेष ज्ञान के अनेक व्यक्तियों ने भक्तिवाद को विदेशी स्रोत से विकसित सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टा की है, किंतु तुम सब जानते हो कि उनकी संपूर्ण चेष्टा विफल हुई है। तुम्हें जितनी भक्ति की आवश्यकता है, वह सब उपनिषदों में ही क्यों, संहिताओं में भी विद्यमान है। उपासना, प्रेम, भक्ति और जो कुछ आवश्यक है, सब विद्यमान है।
केवल भक्ति का आदर्श अधिकाधिक उच्च होता रहा है। संहिता के भागों में भय और क्लेश युक्त धर्म के चिन्ह पाए जाते हैं। संहिता के किसी किसी स्थल पर देखा जाता है कि उपासक वरुण अथवा अन्य किसी देवता के सम्मुख भय से कांप रहा है, और कई स्थलों पर यह भी देखा जाता है कि वे अपने को पापी समझकर अधिक क्लेश पाते हैं। किंतु उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन के लिए कोई स्थान नहीं है। उपनिषदों में भय का धर्म नहीं है। उपनिषदों में प्रेम और ज्ञान का धर्म है। ये उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं। इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से हुई, और मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि जहां परवर्ती पौराणिक ग्रंथों और वेदों में मतभेद होता है, वहां पुराणों के मत को अग्राह्य करके वेदों का मत ग्रहण करना पड़ेगा। किंतु कार्य रूप में हम में से 90% मनुष्य पौराणिक और शेष 10% वैदिक है, और इतने भी हैं या नहीं इसमें भी संदेह है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमारे बीच नाना प्रकार के अत्यंत विरोधी आचार भी विद्यमान हैं। हमारे समाज में ऐसे भी धार्मिक विचार प्रचलित हैं जिनका हिंदू शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करके हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर ऐसे कई आचार प्रचलित हैं जिनका प्रमाण वेद, स्मृति अथवा पुराण आदि में कहीं भी नहीं पाया जाता। वे केवल लोकाचार हैं। तथापि प्रत्येक अबोध ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्य आचार उठ जाए तो वह हिंदू नहीं रह सकता। उसकी धारणा यही है कि वेदांत धर्म और इस प्रकार के समस्त शुद्र लोकाचार परस्पर घुल मिलकर एक रूप हो गए हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो करते हैं उसमें शास्त्रों की सम्मति नहीं है। उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि ऐसे समस्त आचारों का त्याग करने से उनकी कुछ क्षति नहीं होगी, वरन इससे वे अधिक अच्छे मनुष्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है। हमारे शास्त्र बहुत विस्तृत हैं। पातंजलि प्रणीत महाभाष्य नामक भाषा विज्ञान ग्रंथ में लिखा है कि सामवेद की सहस्त्र शाखाएं थी। वे सब कहां हैं? कोई नहीं जानता। प्रत्येक वेद का यही हाल है। इन समस्त ग्रंथों के अधिकांश का लोप हो गया है। सामान्य अंश ही हमारे निकट वर्तमान है। एक एक ऋषि परिवार ने एक एक शाखा का भार ग्रहण किया था। इन परिवारों में से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुसार वंश लोप हो गया, अथवा वे विदेशी अत्याचार से मारे गए या अन्य कारणों से उनका नाश हो गया। और उन्हीं के साथ साथ जिस वेद की शाखा विशेष की रक्षा का भार उन्होंने ग्रहण किया था उसका भी लोप हो गया। यह बात हमको विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए। कारण यह है कि जो कोई किसी नए विषय का प्रचार अथवा वेदों के विरोधी भी किसी विषय का समर्थन करना चाहते हैं, उनके लिए यह युक्ति प्रदान सहायक है। जब भारत में श्रुति और लोकाचार को लेकर तर्क होता है, अथवा जब यह सिद्ध किया जाता है कि यह लोकाचार श्रुति विरुद्ध है, तब दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है, नहीं, यह श्रुति विरुद्ध नहीं है, यह श्रुति की उस शाखा में था जिसका इस समय लोप हो गया है। अतः यह प्रथा भी वेद सम्मत है। शास्त्रों की ऐसी समस्त टीकाओं और टिप्पणियों में किसी एक ऐसे सूत्र को पाना वास्तव में बड़ा कठिन है जो सब में समान रूप से मिलता हो। किंतु हमको इस बात का सहज ही में विश्वास हो जाता है कि नाना प्रकार के विभागों तथा उप विभागों में कहीं न कहीं अवश्य ही कोई सम्मिलन भूमि अंतर्निहित है। भवनों के ये छोटे छोटे खंड अवश्य किसी विशेष आदर्श योजना तथा सामंजस्य के आधार पर निर्मित किए गए होंगे। इस आपाततः निराशाजनक प्रतीत होने वाले ब्रह्मजाल के, जिसको हम अपना धर्म कहते हैं, मूल में अवश्य कोई न कोई एक समन्वय भूमि निहित है। अन्यथा यह इतने समय तक कदापि खड़ा नहीं रह सकता था। यह अब तक रक्षित नहीं रह सकता था। अपने भाष्यकारों के भाष्यों को देखने से हमें एक दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अद्वैतवादी भाष्यकार
जब अद्वैत संबंधी श्रुति की व्याख्या करता है उस समय वह उसके वैसे ही भाव रहने देता है, किंतु वही भाष्यकार जब द्वैत भावात्मक सूत्रों की व्याख्या करने में प्रवृत्त होता है उस समय वह उसके शब्दों की खींचातानी करके अद्भुत अर्थ निकालता है। भाष्यकारों ने समय समय पर अपना अभीष्ट अर्थ व्यक्त करने के लिए अजा अर्थात जन्म रहित शब्द का अर्थ बकरी भी किया है। कैसा अद्भुत परिवर्तन है। इसी प्रकार यहां तक इससे भी बुरी तरह द्वैतवादी भाष्यकारों ने भी श्रुति की व्याख्या की है। जहां उनको द्वैत के अनुकूल श्रुति मिली है उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है, किंतु जहां भी अद्वैतवाद के अनुसार पाठ आया है वहीं उन्होंने उस श्रुति के अंश की मनमाने ढंग से विकृत करके व्याख्या की है। यह संस्कृत भाषा इतनी जटिल है, वैदिक संस्कृत इतनी प्राचीन है, संस्कृत भाषा शास्त्र इतना पूर्ण है कि एक शब्द के अर्थ के संबंध में युग युगांतर तक तर्क चल सकता है। यदि कोई पंडित चाहे तो वह किसी व्यक्ति की बकवाद को भी युक्ति बल से अथवा शास्त्र और व्याकरण के नियम उद्धृत करके शुद्ध संस्कृत सिद्ध कर सकता है। उपनिषदों को समझने के मार्ग में इस प्रकार की कई विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था जो जैसे ही पक्के द्वैतवादी थे वैसे ही अद्वैतवादी भी थे, जैसे ही परम भक्त थे वैसे ही ज्ञानी भी थे। इसी व्यक्ति के साथ रहकर प्रथम बार मेरे मन में आया कि उपनिषद और अन्यान्य शास्त्रों के पाठ को केवल अंधविश्वास से भाष्यकारों का अनुसरण न करके स्वाधीन और उत्तम रूप से समझना चाहिए, और मैं अपने मत में तथा अपने अनुसंधान में इसी सिद्धांत पर पहुंचा हूं कि ये समस्त शास्त्र परस्पर विरोधी नहीं हैं। इसलिए हमको शास्त्रों की विकृत व्याख्या करने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समस्त श्रुति वाक्य अत्यंत मनोरम है, अत्यंत अद्भुत है, और वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। उनमें अपूर्व सामंजस्य विद्यमान है। एक तत्व मानो दूसरे का सोपान स्वरूप है। मैंने इन समस्त उपनिषदों में एक यही भाव देखा है कि प्रथम द्वैत भाव का वर्णन उपासना आदि से आरंभ हुआ है, अंत में अपूर्व अद्वैत भाव के उत्पास में वह समाप्त हुआ है। इसीलिए अब मैं इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश में देखता हूं कि द्वैतवादी और अद्वैतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों का ही राष्ट्रीय जीवन में विशेष स्थान है। द्वैतवादी का रहना आवश्यक है। अद्वैतवादी के समान द्वैतवादी का भी राष्ट्रीय धार्मिक जीवन में विशेष स्थान है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, एक दूसरे का पूरक है। एक मानो ग्रह है, दूसरा छत। एक मानो मूल है, दूसरा फलस्वरूप। इसलिए उपनिषदों का मनमाना विकृत अर्थ करने की चेष्टा को मैं अत्यंत हास्यास्पद समझता हूं। कारण मैं देखता हूं कि उनकी भाषा ही अपूर्व है। श्रेष्ठतम दर्शन रूप में उनके गौरव के बिना भी, मानव जाति के मुक्ति पथ प्रदर्शक धर्म विज्ञान रूप में उनके अद्भुत गौरव को छोड़ देने पर भी उपनिषदों के साहित्य में उदात्त भावों का ऐसा अत्यंत अपूर्व चित्रण है जैसा संसार भर में और कहीं नहीं है। यही मानवीय मन के उस प्रबल विशेषत्व का, अंतर्दृष्टि परायण, अंतःप्रेरणापूर्ण उस हिंदू मन का विशेष परिचय पाया जाता है। अन्यत्र अन्य जातियों के भीतर भी उस उदात्त भाव के चित्र को अंकित करने की चेष्टा देखी जाती है, किंतु प्रायः सर्वत्र ही तुम देखोगे कि उनका आदर्श बाह्य प्रकृति के महान भाव को ग्रहण करना है। उदाहरण स्वरूप मिल्टन, दांते, होमर अथवा अन्य किसी पाश्चात्य कवि को लिया जा सकता है। उनके काव्यों में स्थान स्थान पर उदात्त भाव्य व्यंजक अपूर्व स्थल हैं, किंतु उनमें सर्वत्र ही बाह्य प्रकृति की अनंतता का इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा है। बाह्य प्रकृति के अनंत विस्तार, देश की अनंतता के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न है। हम वेदों के संहिता भाग में भी यही चेष्टा देखते हैं। कुछ अपूर्व ऋचाओं में जहां सृष्टि का वर्णन है, बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात्त भाव, देश का अनंतत्व,
अभिव्यक्ति की उच्चतम भूमियां उपलब्ध कर सका है, किंतु उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि इन उपायों से अंतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि अपने मन के जिन सब भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे, उनको अनंत देश, अनंत विस्तार और अनंत बाह्य प्रकृति प्रकाशित करने में असमर्थ है। तब उन्होंने जगत समस्या की व्याख्या के लिए अन्य मार्गों का अवलंबन किया। उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण किया। उपनिषदों की भाषा एक प्रकार से नेतिवाचक है, स्थान स्थान पर अस्फुट है, मानो वह तुम्हें अतीन्द्रिय राज्य में ले जाने की चेष्टा करती है। केवल तुम्हें एक ऐसी वस्तु दिखा देती है जिसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते, जिसका तुम इंद्रियों से बोध नहीं कर पाते। फिर भी उस वस्तु के संबंध में तुमको साथ ही यह निश्चय भी है कि उसका अस्तित्व है। संसार में ऐसा स्थल कहां है जिसके साथ इस श्लोक की तुलना हो सके। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि। वहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, वहां चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती। इस सामान्य अग्नि का तो कहना ही क्या। पुनश्च समस्त संसार के समग्र दार्शनिक भाव की ऐसी अत्यंत पूर्ण अभिव्यक्ति संसार में और कहां पाओगे। हिंदू जाति के समग्र चिंतन का सारांश, मानव जाति की मोक्षाकांक्षा की समस्त कल्पना जिस प्रकार अद्भुत भाषा में अंकित हुई है, जिस प्रकार अपूर्व रूपक में वर्णित हुई है, ऐसी तुम और कहां पाओगे। जैसे ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यपिपिलम स्वाद्वत्यन्य शनन्यो अभिचाकशीति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुञ्यमानः दुष्टं यदा पश्यत्यनमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। एक ही वृक्ष के ऊपर सुंदर पंख वाले दो पक्षी रहते हैं। दोनों बड़े मित्र हैं। उनमें एक उसी वृक्ष के फल खाता है, दूसरा फल न खाकर स्थिर भाव से चुपचाप बैठा है। नीचे की शाखा में बैठा पक्षी कभी मीठे कभी कड़वे फल खाता है और इसी कारण कभी सुखी अथवा कभी दुखी होता है। किंतु ऊपर की शाखा में बैठा हुआ पक्षी स्थिर और गंभीर है। वह अच्छे बुरे कोई फल नहीं खाता, वह सुख और दुख की परवाह नहीं करता, वह अपनी ही महिमा में मग्न है। ये दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा हैं। मनुष्य इस जीवन के मीठे और कड़वे फल खाता है। वह धन की खोज में मस्त है, वह इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता है, सांसारिक क्षणिक वृथा सुख के लिए उन्मत्त होकर पागल के समान दौड़ता है। उपनिषदों ने एक और स्थान पर सारथी और उसके असंयत दुष्ट घोड़ों के साथ मनुष्यों के इस इंद्रिय सुखान्वेषण की तुलना की है। वृथा सुख के अनुसंधान की चेष्टा में मनुष्य का जीवन ऐसा ही बीतता है। बच्चे कितने सुनहले स्वप्न देखते हैं, अंततः केवल यह जानने के लिए कि ये निरर्थक है। वृद्धावस्था में वे अपने अतीत कर्मों की पुनरावृत्ति करते हैं और फिर भी नहीं जानते किस जंजाल से कैसे निकला जाए। संसार यही है। किंतु सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे स्वर्णिम क्षण आते हैं। मनुष्यों के अत्यंत शोक में यहां तक कि महाआनंद के समय ऐसे उत्तम सुअवसर उपस्थित होते हैं जब सूर्य के प्रकाश को छिपाने वाला मेघखंड मानो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। उस समय इस क्षण काल के लिए वह अपने सीमाबद्ध भाव के परे उस सर्वातीत सत्ता की एक झलक पा जाता है जो अत्यंत दूर है, जो पंचेंद्रियाबद्ध जीवन से परे बहुत दूर है, जो संसार के व्यर्थ भोग और इसके सुख दुख से परे बहुत ही दूर है, जो प्रकृति के उस पार दूर है, जो यह लोक अथवा परलोक में
हम जिस सुखभोग की कल्पना करते हैं उससे भी बहुत दूर है, जो धन, यश और संतान की तृष्णा से भी परे बहुत दूर है। मनुष्य क्षण काल के लिए दिव्य दृश्य देखकर स्थिर होता है और देखता है कि दूसरा पक्षी शांत और महिमामय है। वह खट्टे या मीठे कोई भी फल नहीं खाता। वह अपनी महिमा में स्वयं आत्मतृप्त है, जैसा गीता में कहा है, यस्त आत्मतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में रत है, जो आत्मतृप्त है और जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके करने के लिए और कौन कार्य शेष रह गया है। वह वृथा कार्य करके क्यों समय गवाए। एक बार अचानक ब्रह्म दर्शन प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पुनः भूल जाता है, पुनः जीवन के खट्टे और मीठे फल खाता है और उस समय उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता। कदाचित कुछ दिनों के पश्चात वह पुनः ब्रह्म दर्शन प्राप्त करता है और जितनी चोट खाता है उतना ही नीचे का पक्षी ऊपर बैठे हुए पक्षी के निकट आता जाता है। यदि वह सौभाग्य से संसार के तीव्र आघात पाता रहे तो वह अपने साथी, अपने प्राण, अपने सखा उसी दूसरे पक्षी के निकट क्रमशः आता है और वह जितना ही निकट आता है उतना ही देखता है कि उस ऊपर बैठे हुए पक्षी की देह की ज्योति आकर उसके पंखों के चारों ओर खेल रही है और वह जितना ही निकट आता जाता है उतना ही रूपांतरण घटित होता है। धीरे धीरे वह जब अत्यंत निकट पहुंच जाता है तब देखता है कि मानो वह क्रमशः मिटता जा रहा है। अंत में उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। उस समय वह समझता है कि उसका पृथक अस्तित्व भी नहीं था। वह उसी हिलते हुए पत्तों के भीतर शांत और गंभीर भाव से बैठे हुए दूसरे पक्षी का प्रतिबिंब मात्र था। उस समय वह जानता है कि वह स्वयं ही वही ऊपर बैठा हुआ पक्षी है। वह सदा से शांत भाव में बैठा हुआ था। यह उसी की महिमा है। वह निर्भय हो जाता है। उस समय वह संपूर्ण रूप से तृप्त होकर धीर और शांत भाव में निमग्न रहता है। इसी रूपक में उपनिषद द्वैत भाव से आरंभ कर पूर्ण अद्वैत भाव में हमें ले जाते हैं। उपनिषदों के अपूर्व कवित्व, उदात्त चित्रण तथा उच्चतम भाव समूह दिखलाने के लिए अनंत उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं, किंतु इस व्याख्यान में इसके लिए समय नहीं है। तो भी एक बात और कहूंगा। उपनिषदों की भाषा और भाव की गति सरल है। उनकी प्रत्येक बात तलवार की धार के समान, हथौड़ों की चोट के समान साक्षात रूप से हृदय पर आघात करती है। उनके अर्थ समझने में कुछ भी भूल होने की संभावना नहीं। उस संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है और वह हृदय पर पूरा असर करता है। उनमें अस्पष्टता नहीं, असंबद्ध कथन नहीं, किसी प्रकार की जटिलता नहीं जिससे दिमाग घूम जाए। उनमें अवनति के चिन्ह नहीं है। अन्योक्तियों द्वारा वर्णन की भी ज्यादा चेष्टा नहीं की गई है। उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन भी नहीं मिलेंगे कि जहां विशेषण के पश्चात विशेषण लगाते हुए क्रमशः भाव को जटिल बनाए जाने से यथार्थ विषय का पता न लगे, दिमाग चक्कर खाने लगे और उस साहित्यिक गोरख धंधे के बाहर निकलने का उपाय ही न सूझे। यदि यह मानव प्रणीत है तो यह एक ऐसी जाति का साहित्य है जिसमें अभी अपनी जातीय तेजस्विता का ह्रास नहीं हुआ। उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। मनुष्य प्रश्न करता है, क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है? उपनिषद कहते हैं, अवश्य है, किंतु अधिक दुर्बलता द्वारा क्या यह दुर्बलता दूर होगी?
क्या तुम मैल से मैल धोने का प्रयत्न करोगे? पाप के द्वारा पाप अथवा निर्बलता द्वारा निर्बलता दूर होती है? उपनिषद कहते हैं, हे मनुष्य, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, उठकर खड़े हो जाओ। जगत के साहित्य में केवल इन्हीं उपनिषदों में अभी अर्थात अभय यह शब्द बार बार व्यवहृत हुआ है, और संसार के किसी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति अभी अर्थात अभय यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। अभी निर्भय बने। मेरे मन में अत्यंत अतीत काल के उस पाश्चात्य सम्राट सिकंदर का चित्र उदित होता है, और मैं देख रहा हूं वह महाप्रतापी सम्राट सिंधु नदी के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठे हुए वृद्ध नग्न हमारे ही एक सन्यासी के साथ बात कर रहा है। सम्राट सन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर उसको अर्थ और मान का प्रलोभन दिखाकर यूनान देश में आने के लिए निमंत्रित करता है, और वह व्यक्ति उसके स्वर्ण पर मुस्कुराता है, उसके प्रलोभनों पर मुस्कुराता है और निमंत्रण अस्वीकार कर देता है। और तब सम्राट ने अपने अधिकार बल से कहा, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। यह सुनकर सन्यासी खिलखिलाकर कहा, तुमने इस समय जैसा मिथ्या भाषण किया जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। मुझको कौन मार सकता है? जड़ जगत के सम्राट, तुम मुझको मारोगे? कदापि नहीं। मैं चैतन्य स्वरूप अज और अक्षय हूं। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं अनंत, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूं। क्या तुम मुझको मारोगे? मेरे बच्चे हो तुम। यही सच्चा तेज है, यही सच्चा वीर है। हे बंधुगण, हे स्वदेशवासियों, मैं जितना ही उपनिषदों को पढ़ता हूं उतना ही मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाता हूं, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित इस तेजस्वता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में चरितार्थ करना आवश्यक हो गया है। शक्ति, शक्ति, यही हमको चाहिए। हमको शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। कौन प्रदान करेगा हमको शक्ति? हमको दुर्बल करने के लिए सहस्त्रों विषय हैं, कहानियां भी बहुत हैं। हमारे प्रत्येक पुराण में इतनी कहानियां हैं कि जिससे संसार में जितने पुस्तकालय हैं उनका 3/4 भाग पूर्ण हो सकता है, जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है। ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत 1000 वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विगत 1000 वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकें। अंत में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केंचुओं के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह बह रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनरुज्जीवित, सशक्त और वीर्य संपन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदायों के दुर्बल, दुखी, पद दलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। संसार भर में यही एकमात्र शास्त्र हैं जिनमें उद्धार अर्थात साल्वेशन का वर्णन नहीं, किंतु मुक्ति का वर्णन है। प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाओ, दुर्बलता से मुक्त हो जाओ। और उपनिषद तुमको यह भी बतलाते हैं कि यह मुक्ति
तुम में पहले से ही विद्यमान है। उपनिषदों के उपदेश की यह और भी एक विशेषता है। तुम द्वैतवादी हो, कुछ चिंता नहीं, किंतु तुमको यह स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा स्वभाव ही से पूर्ण स्वरूप है। केवल कितने ही कार्यों के द्वारा वह संकुचित हो गई है। आधुनिक विकासवादी अर्थात एवोल्यूशनिस्ट, जिसको क्रम विकास अर्थात एवोल्यूशन और क्रम संकोच अर्थात एटाविज्म कहते हैं, रामानुज का संकोच और विकास का सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही है। आत्मा स्वाभाविक पूर्णता से भ्रष्ट होकर मनोसंकोच को प्राप्त होती है। उसकी शक्ति अव्यक्त भाव धारण करती है। सत्कर्म और अच्छे विचारों द्वारा वह पुनः विकास को प्राप्त होती है और उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती है। अद्वैतवादी के साथ द्वैतवादी का इतना ही मतभेद है कि अद्वैतवादी आत्मा के विकास को नहीं किंतु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है। उदाहरणार्थ, एक पर्दा है और उस पर्दे में एक छोटा सुराख। मैं इस पर्दे के भीतर से इस भारी जन समुदाय को देख रहा हूं। मैं प्रथम केवल थोड़े से मनुष्यों को देख सकूंगा। मान लो छेद बढ़ने लगा। छिद्र जितना ही बड़ा होगा उतना ही मैं इन एकत्र व्यक्तियों में से अधिकांश को देख सकूंगा। अंत में छिद्र बढ़ते बढ़ते पर्दा और छिद्र एक हो जाएंगे। तब इस स्थिति में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहां तुम में और मुझ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जो कुछ परिवर्तन हुआ वह पर्दे में ही हुआ। तुम आरंभ से अंत तक एक से थे, केवल पर्दे में ही परिवर्तन हुआ था। विकास के संबंध में अद्वैतवादियों का यही मत है। प्रकृति का विकास और आत्मा की अभ्यंतर अभिव्यक्ति, आत्मा किसी प्रकार भी संकोच को प्राप्त नहीं हो सकती। यह अपरिवर्तनशील और अनंत है। वह मानो माया रूपी पर्दे से ढकी हुई है। जितना ही यह माया रूपी पर्दा क्षीण होता जाता है उतनी ही आत्मा की स्वयं सिद्ध स्वाभाविक महिमा अभिव्यक्त होती है और क्रमशः वह अधिकाधिक प्रकाशमान होती है। संसार इसी एक महान तत्व को भारत से सीखने की अपेक्षा कर रहा है। वे चाहे जो कहें, वे कितना ही अहंकार करने की चेष्टा करें, पर वे क्रमशः दिन प्रतिदिन जान लेंगे कि बिना इस तत्व को स्वीकार किए कोई समाज टिक नहीं सकता। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि समस्त पदार्थों में कैसा भीषण परिवर्तन हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि पहले यह प्रथा थी कि जब तक कोई वस्तु अच्छी कहकर प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे निश्चित रूप से बुरी माना जाए। शिक्षा प्रणाली में, अपराधियों की दंड व्यवस्था में, पागलों की चिकित्सा में, यहां तक कि साधारण रोग की चिकित्सा पर्यंत सब में इसी प्राचीन नियम को लागू किया जाता था। आधुनिक नियम क्या है? आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वभाव से ही स्वस्थ है। वह अपनी प्रकृति से ही रोगों को दूर करता है। औषधि अधिक से अधिक शरीर में सार पदार्थों के संचय में सहायता कर सकती है। अपराधियों के संबंध में यह आधुनिक नियम क्या कहता है? आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है कि कोई अपराधी वह कितना ही हीन क्यों न हो, उसमें भी ईश्वरत्व है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। और इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अब पहले के ये सब भाव बदल रहे हैं और अब सुधारालय तथा प्रायश्चित गृहों की स्थापना की जा रही है। ऐसा ही सर्वत्र है। जानकर कहो अथवा बिना जाने, यह भारतीय भाव कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरत्व वर्तमान है, नाना भावों से व्यक्त हो रहा है और तुम्हारे शास्त्रों में ही इसकी व्याख्या है। उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य के प्रति, मनुष्य के व्यवहार में महान परिवर्तन हो जाएगा और मनुष्य की दुर्बलताओं को बतलाने वाले ये प्राचीन विचार नहीं रहेंगे। इसी शताब्दी में इन भावों का लोप हो जाएगा। इस समय लोग हमारे विरोध में खड़े होकर हमारी आलोचना कर सकते हैं। संसार में पाप नहीं है। इस घोर पैशाचिक सिद्धांत के प्रचारक के रूप में संसार के प्रत्येक भाग में मेरी आलोचना की गई है। बहुत अच्छा। किंतु इस समय
जिन्होंने मुझको बुरा भला कहा है, उनके ही वंशज मुझको अधर्म का प्रचारक नहीं किंतु धर्म का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देंगे। मैं धर्म का प्रचारक हूं, अधर्म का नहीं। मैंने अज्ञान अंधकार का प्रचार नहीं किया किंतु ज्ञान प्रकाश के विस्तार की चेष्टा की है। इसे मैं अपना गौरव समझता हूं। समग्र संसार का अखंडत्व है, जिसको ग्रहण करने के लिए संसार प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे उपनिषदों का दूसरा महान भाव है। प्राचीन काल ही हदबंदी और पार्थक्य इस समय तेजी से कम होते जा रहे हैं। बिजली और भाप की शक्ति, यातायात तथा संचार की सुविधाएं बढ़ाकर संसार के विभिन्न देशों का परस्पर परिचय करा रही है। इसके फलस्वरूप हम हिंदू इस समय अपने देश के अतिरिक्त अन्य सब देशों को केवल भूत प्रेत, राक्षस, पिशाचों से पूर्ण नहीं देख रहे हैं। और ईसाई धर्म प्रधान देशों के लोग भी नहीं कहते कि भारत में केवल नरमांस भोजी और असभ्य लोग रहते हैं। अपने देश से बाहर जाकर हम देखते हैं कि वहां भी बंधुभाव से पूर्ण मानव हमारी सहायता के लिए अपना वही शक्तिशाली हाथ बढ़ा रहा है और उसी मुख से हमें प्रोत्साहित कर रहा है। जिस देश में हमने जन्म लिया उसकी अपेक्षा कभी कभी अन्य देशों में अधिक अच्छे लोग मिल जाते हैं। जब वे यहां आते हैं, वे भी यहां वैसा ही भ्रातृभाव, प्रोत्साहन और सहानुभूति पाते हैं। हमारे उपनिषदों में ठीक ही कहा है, अज्ञान ही सर्व प्रकार के दुखों का कारण है। सामाजिक अथवा आध्यात्मिक अपने जीवन को चाहे जिस अवस्था में देखो, यह बिल्कुल सही उतरता है। अज्ञान से ही हम परस्पर घृणा करते हैं। अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते नहीं और इसीलिए प्यार नहीं करते। जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तो प्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय निश्चित है, क्योंकि क्या हम सब एक नहीं हैं? इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी हम सबका एकत्व भाव स्वभाव ही से आ जाता है। यहां तक कि राजनीति और समाज नीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएं 20 वर्ष पहले केवल राष्ट्रीय थी, इस समय उनकी मीमांसा केवल राष्ट्रीयता के आधार पर ही नहीं की जा सकती। ये समस्याएं क्रमशः कठिन हो रही हैं और विशाल आकार धारण कर रही हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय विधान, यही आजकल के मूल मंत्र स्वरूप हैं। सब लोगों के भीतर एकत्व भाव किस प्रकार विस्तृत हो रहा है, यही उसका प्रमाण है। विज्ञान में भी जड़ तत्व के संबंध में ऐसे सार्वभौम भाव ही इस समय आविष्कृत हो रहे हैं। इस समय तुम समग्र जड़ वस्तु को, समस्त संसार को एक अखंड वस्तु रूप में बृहत जड़ समुद्र सा वर्णन करते हो, जिसमें तुम, मैं, चंद्र, सूर्य और शेष सब कुछ, सभी विभिन्न क्षुद्र भंवर मात्र हैं और कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने पर वह एक अनंत विचार समुद्र प्रतीत होता है। तुम और मैं उस विचार समुद्र के अत्यंत छोटे छोटे भंवरों के सदृश हैं। आत्मपरक दृष्टि से देखने पर समग्र जगत एक अचल अपरिवर्तनशील सत्ता अर्थात आत्मा प्रतीत होता है। नैतिकता का स्वर भी आ रहा है और यह भी हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। नैतिकता की व्याख्या और आचार शास्त्र के मूल स्रोत के लिए भी संसार व्याकुल है। यह भी हमारे शास्त्रों से ही मिलेगा। हम भारत में क्या चाहते हैं? यदि विदेशियों को इन पदार्थों की आवश्यकता है तो हमको इनकी आवश्यकता 20 गुना अधिक है, क्योंकि हमारे उपनिषद कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अन्य जातियों के साथ तुलना में हम अपने पूर्वज ऋषि गणों पर कितना ही गर्व क्यों न करें। मैं तुम लोगों से स्पष्ट भाषा में कह देता हूं कि हम दुर्बल हैं, अत्यंत दुर्बल हैं। प्रथम तो है हमारी शारीरिक दुर्बलता। यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 1/3 दुखों का कारण है। हम आलसी हैं, हम कार्य नहीं कर सकते, हम पारस्परिक एकता स्थापित नहीं कर सकते,
हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम बड़े स्वार्थी हैं। हम 3 मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी इस समय ऐसी अवस्था है कि हम पूर्ण रूप से असंगठित हैं, घोर स्वार्थी हो गए हैं। सैकड़ों शताब्दियों से इसीलिए झगड़ते हैं कि तिलक इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह, अमुक व्यक्ति की नजर पड़ने से हमारा भोजन दूषित होगा या नहीं। ऐसी गुरुतर समस्याओं के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं। पिछली कई शताब्दियों से हमारा यही कार्यक्रम चल रहा है। जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति ऐसी अपूर्व सुंदर समस्याओं और गवेषणाओं में लगी है, उससे किसी उच्च कोटि की सफलता की क्या आशा की जाए? और क्या हमको अपने पर शर्म भी नहीं आती? हां, कभी कभी हम शर्मिंदा होते भी हैं। यद्यपि हम उनकी निस्सारता को समझते हैं, पर उनका त्याग नहीं कर पाते। हम अनेक बातें सोचते हैं, किंतु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारी आदत हो गई है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। धर्म पीछे आएगा। हे मेरे युवक बंधुओं, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कंकड़ कहां चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा सुदृढ़ स्नायुओं से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। इस तरह वेदांत को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम में लगाना होगा। लोग मेरे अद्वैतवाद के प्रचार से बहुधा खींच जाते हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद अथवा अन्य किसी वाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमें इस समय आवश्यकता है केवल आत्मा की, उसके अपूर्व तत्व, उसकी अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत शुद्धता और अनंत पूर्णता के तत्व को जानने की। यदि मेरे कोई संतान होती तो मैं उसे जन्म के समय से ही सुनाता, त्वमसि निरंजना। तुमने अवश्य ही पुराण में रानी मदालसा की वह सुंदर कहानी पढ़ी होगी। उसके संतान होते ही वह उसको अपने हाथ से झूले पर रखकर झुलाते हुए उसके निकट गाती थी, तुम हो मेरे लाल निरंजन, अति पावन निष्पाप। तुम हो सर्वशक्तिशाली, तेरा है अमित प्रताप। इस कहानी में महान सत्य छिपा हुआ है। अपने को महान समझो और तुम सचमुच महान हो जाओगे। सभी लोग पूछते हैं, आपने समग्र संसार में भ्रमण करके क्या अनुभव प्राप्त किया? अंग्रेज लोग पापियों की बातें करते हैं, पर वास्तव में यदि सभी अंग्रेज अपने को पापी समझते तो वे अफ्रीका के मध्य भाग के रहने वाले हबशी जैसे हो जाते। ईश्वर की कृपा से इस बात पर वे विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत अंग्रेज तो यह विश्वास करता है कि संसार के अधीश्वर होकर उसने जन्म धारण किया है। वह अपनी श्रेष्ठता पर पूरा विश्वास रखता है। उसकी धारणा है कि वह सब कुछ कर सकता है। इच्छा होने पर सूर्यलोक और चंद्रलोक की भी सैर कर सकता है। इसी इच्छा के बल से वह बड़ा हुआ है। यदि वह अपने पुरोहितों के इन वाक्यों पर कि मनुष्य शुद्र है, हतभाग्य है और पापी है, अनंत काल तक वह नरक अग्नि में दग्ध होगा, विश्वास करता तो वह आज वही अंग्रेज न होता जैसा वह आज है। यही बात मैं प्रत्येक जाति के भीतर देखता हूं। उनके पुरोहित लोग चाहे जो कुछ कहें और वे कितनी ही भ्रांत धारणाओं से पूर्ण क्यों न हो, किंतु उनके अभ्यंतर का ब्रह्म भाव लुप्त नहीं होता, उसका विकास अवश्य होता है।
हम श्रद्धा खो बैठे हैं। क्या तुम मेरे इस कथन पर विश्वास करोगे कि हम अंग्रेजों की अपेक्षा कम आत्मश्रद्धा रखते हैं? सहस्त्र गुण कम आत्मश्रद्धा रखते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, बिना कहे दूसरा उपाय भी मैं नहीं देखता। तुम देखते नहीं, अंग्रेज जब हमारे धर्म तत्व को कुछ कुछ समझने लगते हैं तब वे मानो उसी को लेकर उन्मत्त हो जाते हैं। यद्यपि वे शासक हैं, तथापि अपने देशवासियों की हंसी और उपहास की उपेक्षा करके भारत में हमारे ही धर्म का प्रचार करने के लिए वे आते हैं। तुम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? तुम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्या तुम जानते नहीं, इसलिए नहीं कर सकते? उनकी अपेक्षा तुम अधिक ही जानते हो, इसी से तो ज्ञान के अनुसार तुम काम नहीं कर सकते। जितना जानने से कल्याण होगा उससे तुम ज्यादा जानते हो, यही आफत है। तुम्हारा रक्त पानी जैसा हो गया है, मस्तिष्क मुर्दार और शरीर दुर्बल। इस शरीर को बदलना होगा। शारीरिक दुर्बलता ही सब अनिष्टों की जड़ है और कुछ नहीं। गत कई सदियों से तुम नाना प्रकार के सुधार, आदर्श आदि की बातें कर रहे हो, और जब काम करने का समय आता है तब तुम्हारा पता ही नहीं मिलता। अतः तुम्हारे आचरणों से सारा संसार क्रमशः हताश हो रहा है और समाज सुधार का नाम तक समस्त संसार के उपहास की वस्तु हो गई है। इसका कारण क्या है? क्या तुम जानते नहीं हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। ज्ञान की कमी तो तुम में है ही नहीं। सब अनर्थों का मूल कारण यही है कि तुम दुर्बल हो, अत्यंत दुर्बल हो। तुम्हारा शरीर दुर्बल है, मन दुर्बल है, और अपने पर श्रद्धा भी तुम में बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों सदियों से ऊंची जातियों, राजाओं और विदेशियों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके तुमको चकनाचूर कर डाला है। भाइयों, तुम्हारे ही स्वजनों ने तुम्हारा सब बल हर लिया है। तुम इस समय मेरुदंडहीन और पद दलित कीड़ों के समान हो। इस समय तुमको शक्ति कौन देगा? मैं तुमसे कहता हूं, इसी समय हमको बल और वीर्य की आवश्यकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना, और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं। मुझे न तो तलवार काट सकती है, न बर्छी छेद सकती है, न आग जला सकती है, और न हवा सुखा सकती है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञ हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इन नाशाप्रद और परित्राणपद वाक्यों का सर्वदा उच्चारण करो। मत कहो हम दुर्बल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? हमसे सब कुछ हो सकता है। हम सबके भीतर एक ही महिमामय आत्मा है। हमें इस पर विश्वास करना होगा। नचिकेता के समान श्रद्धाशील बनो। नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, उसी समय नचिकेता के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ। मेरी इच्छा है तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो। तुम में से हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से संसार को हिला देने वाला प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो, हर प्रकार से अनंत ईश्वर तुल्य हो। मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूं। उपनिषदों से तुमको ऐसी ही शक्ति प्राप्त होगी और वहीं से तुमको ऐसा विश्वास प्राप्त होगा। प्राचीन काल में केवल अरण्यवासी सन्यासी ही उपनिषदों की चर्चा करते थे। वे रहस्य के विषय बन गए थे। उपनिषद सन्यासियों तक ही सीमित थे। शंकराचार्य ने कुछ सदैव हो कहा है, गृही मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा। परंतु अभी तक यह संस्कार कि उपनिषदों में वन, जंगल अथवा एकांतवास का ही वर्णन है, मनुष्यों के मन से नहीं हटा। मैंने तुम लोगों से उस दिन कहा था कि जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा वेदों की एकमात्र प्रमाणिक टीका गीता एक ही बार चिरकाल के लिए बनी है। यह सबके लिए और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। तुम कोई भी काम करो, तुम्हारे लिए वेदांत की आवश्यकता है।
वेदांत के इन सब महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है। ये केवल अरण्य में अथवा गृह गुहाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे। वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक संतान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी पुकार सबके लिए है। भय का अब कोई कारण नहीं है। उपनिषदों के सिद्धांतों को मछुए आदि साधारण जन किस प्रकार काम में लाएंगे, इसका उपाय शास्त्रों में बताया गया है। मार्ग अनंत है, धर्म अनंत है, कोई इसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकता। तुम निष्कपट भाव से जो कुछ करते हो तुम्हारे लिए वही अच्छा है। अत्यंत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाए तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो जहां तक अच्छे भाव से काम कर सके करे। मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिंतन करे तो वह एक उत्तम मछुआ होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा वकील होगा। औरों के विषय में भी यही समझो। इसका फल यह होगा कि जाति विभाग अनंत काल तक रह जाएगा, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव है। पर क्या नहीं रहेगा? विशेषाधिकारों का अस्तित्व न रह जाएगा। जाति विभाग प्राकृतिक नियम है। सामाजिक जीवन में एक विशेष काम मैं कर सकता हूं तो दूसरा काम तुम कर सकते हो। तुम एक देश का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूं, किंतु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे जूते की मरम्मत कर सकते हो? क्या मैं देश का शासन कर सकता हूं? यह कार्य विभाग स्वाभाविक है। मैं जूते की सिलाई करने में चतुर हूं, तुम वेद पाठ में निपुण हो। यह कोई कारण नहीं कि तुम इस विशेषता के लिए मेरे सिर पर पांव रखो। तुम यदि हत्या भी करो तो तुम्हारी प्रशंसा हो, और मुझे एक सेब चुराने पर ही फांसी पर लटकना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको समाप्त करना ही होगा। जाति विभाग अच्छा है। जीवन समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है। मनुष्य अलग अलग वर्गों में विभक्त होंगे, यह अनिवार्य है। तुम जहां भी जाओ जाति विभाग से छुटकारा न मिलेगा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस प्रकार का विशेषाधिकार भी रहेगा। इनको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यदि मछुए को तुम वेदांत सिखलाओगे तो वह कहेगा हम और तुम दोनों बराबर हैं। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुआ, पर इससे क्या? तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वही मुझ में भी है। हम यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त न हो और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुविधाएं हों। सब लोगों को उनके भीतर स्थित ब्रह्म तत्व संबंधी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करे। उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है। यदि तुम लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूंगा, तो यह गलत है, 1000 बार गलत होगा। मुझसे बार बार यह पूछा जाता है कि विधवाओं की समस्या के बारे में और स्त्रियों के प्रश्न के विषय में आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर देता हूं। क्या मैं विधवा हूं जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो? क्या मैं स्त्री हूं जो तुम बारंबार मुझसे यही प्रश्न करते हो? स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्य विधाता भगवान हो? दूर रहो। अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर लेंगी। अरे अत्याचारियों, क्या तुम समझते हो कि तुम सबके लिए सब कुछ कर सकते हो? हट जाओ, दूर रहो। ईश्वर सबकी चिंता करेंगे। अपने को सर्वज्ञ समझने वाले तुम हो कौन? नास्तिकों, तुम यह सोचने का दुस्साहस कैसे करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर अधिकार है? क्या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है? तुम अपना ही कर्म करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर पर बहुत से कर्मों का भार है। नास्तिकों, तुम्हारी जाति तुमको आसमान पर चढ़ा दे,
तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध दे, मूर्ख लोग तुम्हारी तारीफ करें, किंतु ईश्वर सो नहीं रहे हैं। इस लोक में या परलोक में इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अतएव हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का अधिकार है, प्रभु की संतान की। यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी संतान की सेवा कर सकोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। अपने ही को बहुत बड़ा मत समझो, तुम धन्य हो, क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला और दूसरों को नहीं मिला। केवल ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मेरे शब्द बड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें फिर दोहराता हूं कि हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुत्व से किसी का कल्याण कर सकने की धारणा त्याग दो। जिस प्रकार पौधे के बढ़ने के लिए जल, मिट्टी, वायु आदि पदार्थों का संग्रह कर देने पर फिर वह पौधा अपनी प्रकृति के नियमानुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण आप ही कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है, उसी प्रकार दूसरों की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो। संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो। प्रकाश, सिर्फ प्रकाश लाओ। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे। जब तक सब लोग भगवान के निकट न पहुंच जाएं, तब तक तुम्हारा कार्य शेष नहीं हुआ है। गरीबों में ज्ञान का विस्तार करो। धनियों पर और भी अधिक प्रकाश डालो, क्योंकि दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। अनपढ़ लोगों को भी प्रकाश दिखाओ। शिक्षित मनुष्यों के लिए और अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का मिथ्याभिमान खूब प्रबल हो रहा है। इसी तरह सबके निकट प्रकाश का विस्तार करो और शेष सब भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि स्वयं भगवान के शब्दों में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम इस भाव से कर्म मत करो जिससे तुम्हें फल भोग करना पड़े। तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म त्याग करने की ओर न हो। सैकड़ों युग पूर्व हमारे पूर्वजों को जिस प्रभु ने ऐसे उदात्त सिद्धांत सिखलाए हैं, वे हमें उन आदर्शों को काम में लाने की शक्ति दें और हमारी सहायता करें। अस्तु।